नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राजपूत स्वागत करता हूं आपका प्रश्नोत्तरी मंच मॉक टेस्ट में। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के वर्णमाला टॉपिक का भाग 1। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो का PDF लिंक पाने के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट 78। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न है हमारा, बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई है। तो बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यंजन, वर्ण, शब्द या स्वर। बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई है हमारी वर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 10, 11, 13 या 9। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? वो है 11। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पर। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने निम्न में से किसे लेखन की दृष्टि से स्वर माना है? अंगहा, विकल्प 2 11, विकल्प 3 पंचमाक्षर, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने अंग और आहा को लेखन की दृष्टि से स्वर माना है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के 5 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 स्पर्शी, फिर अंतस्थ, और संघर्षी, या फिर ऊष्मी या फिर अल्पी। ऊष्मी और अल्पी संघर्षी के ही नाम है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, वर्णमाला की लघुत्तम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो प्रश्न पकड़िए, क्या कह रहा है? लघुत्तम सार्थक इकाई। तो लघुत्तम सार्थक इकाई हमारी क्या होगी? शब्द होगी, ठीक है। और यहीं पे अगर ये सार्थक सिर्फ हटा देता तो यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर हो जाता आपका या तो अक्षर या फिर वर्ण, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सार्थक जुड़ा हुआ है। तो हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 3, 2। तो वर्णमाला को हमारा बांटा गया है कितने भागों में? 3। कौन किसमें? स्वर, क्या क्या पढ़ते हैं हम? स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं। कितने व्यंजन? 33। स्वर कितने? 11। और क्या पढ़ते हैं? अयोग वाह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अयोग वाह पढ़ते हैं। वो कितने? 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। फिर इसके बाद आते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 5, 4, 3 या 2। तो हम सभी जानते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाषा 3 प्रकार की? 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये है 3 प्रकार। वो तीनों प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है? भाषा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्नांकित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? जा फा, पा फा, टा ठा या का का। तो कौन कौन सी है हमारी है जा और फा, ठीक है। और कितने प्रकार की होती हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ? वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये देखिए यहाँ पर हमारी कुल 5 प्रकार की होती हैं। इन्हीं को हम आगत व्यंजन भी कहते हैं, नवीन व्यंजन भी कहते हैं, अनुग्रहित व्यंजन भी कहते हैं।
इसके बाद आता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 कौन कौन से हैं? जा और फा। ये कौन कौन सा है? का। और 5 प्रकार के होते हैं? का, खा, जा, फा। और इनसे शब्द कौन से बनते हैं? खबर, आजीज और लिफाफा। ठीक है। और ये मुख्यतः कहाँ पे मिलता है हमें इनका उपयोग? इनका मुख्यतः उपयोग जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें उर्दू, फ़ारसी, अरबी और तुर्की भाषा में। ठीक है। बाकी और किसी भाषा में ये नहीं मिलती हैं। फिर इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं? तो हमें पता है कौन से हैं अयोगवा? अंग और आ। ठीक है। इसके बाद सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, संघर्षी, प्रकम्पी या स्पर्श संघर्षी। तो कौन से कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 6। तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? लघु और दीर्घ। ठीक है। इसमें बांटा गया है लघु और दीर्घ में। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न नंबर 14। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन को किस नाम से जानते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ स्वर के अर्ध व्यंजन, पूर्ण स्वर व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन। तो इन्हें किसके नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजनों अंतस्थ व्यंजन को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन से के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वाह। ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? तो आगत स्वर कौन सा है हमारा? आगत स्वर है आ। इससे सामान्यतः अंग्रेजी के शब्द बनते हैं जैसे ऑयल या फिर ऑफिसर या फिर डॉक्टर। तो इस तरीके के जो शब्द बनते हैं वो आते हैं हमारे आगत शब्द स्वर से। और इसकी एक बात कि इसमें क्या होता है कि इसे जो है वर्णमाला का 53वां वर्ण भी माना गया है। 53वां वर्ण भी ये कहलाता है क्या? आगत। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं क्या? प्रकम्पित व्यंजन। कौन सा है इसमें से? वो है रा। ठीक है। वो कौन सा है? रा है। इसके बाद आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन वत्सर या मसूड़ा व्यंजन की संख्या कितनी है? तो वत्सर या मसूड़ा व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? सा, ना, रा और ला। इसके बाद आता है हमारा अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन का उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन होता है कि जब कोई व्यंजन आधा फिर उसी का पूरा रूप लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा किस किस ऑप्शन में मिल रहा है? पहले में भी मिल रहा है और दूसरे में भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा होगा, क्योंकि वो दोनों की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा द्वित्व व्यंजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल पर आने वाले किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो का PDF लिंक पाने के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट 78।